नमस्कार दोस्तों, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। भारतीय किसान यूनियन भानु और भारतीय किसान यूनियन लोकसभा के वकील डॉक्टर एपी सिंह ने आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में किसान संगठनों की तरफ से पक्ष रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि कड़ाके की ठंड में किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से धरनारत है, लेकिन सरकार है कि कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। आगे उन्होंने भी कहा कि पिछले 15 वर्षों में इतनी ठंड कभी नहीं पड़ी थी जितनी ठंड इस वर्ष में पड़ी है, और ऐसे में किसान सड़कों पर अपनी बातों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी सरकार उनकी बातों को केवल आश्वासन देकर दबा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के इस आंदोलन में अब तक 65 किसानों की मौत हो चुकी है। और क्या कुछ कहा, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने आपको सीधे उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। पर सुबह से लेकर आप देखा लंच भी नहीं किया गया कोर्ट में और उसको सुनवाई किया, और शुरुआत में ही कहा उन्होंने, अटॉर्नी जनरल को कहा, डांटते हुए इस बात को कहा है कि फटकार लगाते हुए कि आपने इतने दिनों में किसानों की समस्या का समाधान क्यों नहीं किया, क्यों नहीं समस्या का समाधान किया गया, समस्या का समाधान किया जाना। जब मैंने कहा भारतीय किसान यूनियनों जो संगठन है जिनका मैं वकील हूँ, उनकी तरफ से जब मैंने बात रखी कि 65 किसानों की मौत हो चुकी है, दिल्ली का 15 साल का रिकॉर्ड टूटा है सर्दी में, इससे अधिक ठंड नहीं हुई 15 साल पहले हुई थी जो अब हो रही है। बारिश भी हो रही है, पूरी तरह से बारिश हो रही है, मौसम भी, प्राकृतिक आपदाएं भी हैं, मौसम भी है। ऐसी स्थिति में किसान धरना कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा है, कहीं कोई अशांति नहीं फैला रहा है। ऐसे में ये कानून ख़त्म होने चाहिए। जब मोदी जी की सरकार ने पिछले कार्यकाल से अब तक में 200 कानून ख़त्म किए जिनका कोई प्रयोजन नहीं था, तो जब इसका विरोध हो रहा है, जब इसकी इतना विरोध हो रहा है, तो इस कानून को भी खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि क्या इस कानून के ऊपर सरकार रोक लगा सकती है? हाँ, अटॉर्नी जनरल से लास्ट स्टेज पे भी कहा था, तो वो रोक लगाने के लिए अटॉर्नी जनरल तैयार नहीं थे। तब सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नाराज़ होते हुए कहा कि हम इस पर रोक लगाएंगे, हम इसको स्टे करेंगे, और स्टे करने के बाद उस कमेटी बनाएंगे, कमेटी गठित करेंगे। कमेटी गठित होने के बाद सारे किसान, देश भर के किसान उस कमेटी में बात रखें, अपनी समस्या को रखें, और समस्या को रखने के बाद आगे प्रोसीड करेंगे। 26 जनवरी को किसान रैली की बात जो है वो एसडी की तरफ से उठाई गई और कहा गया कि राष्ट्रपति के ऊपर जो लोग किसान हैं वो आना चाहते हैं, 2000 से ज़्यादा ट्रैक्टर लेकर आना चाहते हैं। तो बाद में तो इसमें गुनाह क्या? उसमें गिनाकर राष्ट्रीय ध्वज लेकर भारत माता की जय कहना, और ट्रैक्टर क्या कोई तोप है क्या कि विदेशी ताकत? ये ट्रैक्टर तो खेती का यंत्र है, किसानी का यंत्र है, कृषि यंत्र है, और ट्रैक्टर लेके यदि आता है किसान और भारत माता की जय और जिंदाबाद करता है, वंदे मातरम कहता है, तो क्या सबके साथ सबके विकास में बात नहीं आती है? सबके साथ सबके विकास में से किसान को अलग ना किया जाए, हमारी यही प्रार्थना है। उसको उसके साथ रखा जाए, उसकी बात सुनी जाए, कोई ईगो हर्ट नहीं होगा, कोई नहीं। किसान किसान है, सब मिल के बात करेंगे। किसान और सरकार के बीच में दीवार नहीं होनी चाहिए। किसान और सरकार सब मिल के, किसानों ने ही सरकार बनाई है और सरकार ही किसान के पूरे, सब एक दूसरे से जुड़े हुए। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि वो एक कमेटी बनाएगा, और ये भी संकेत दिया है कि कानून के ऊपर रोक नहीं लगा सकता। तो क्या अगर सुप्रीम कोर्ट कानून के ऊपर रोक लगाता है तो आंदोलन खत्म होगा? देखिए, रोक ऑर्डर देखेंगे, लेट देम सी, वेट करिए, वेट एंड वॉच। जब ऑर्डर आ जाएगा, जब हम ऑर्डर देख लेंगे तो ऑर्डर को उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद किसान संगठन जो हमारे क्लाइंट हैं उनसे बात करेंगे। 65 लोगों की तो मौत हो चुकी है। देश किसान का अन्नदाता है, प्रथम विधाता है, उसको ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये देश किसानों का कृषि प्रधान देश है, मल्टीनेशनल कंपनी प्रधान देश नहीं है। ये देश किसानों से चलता है, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। मनुष्य सुबह उठने से लेकर रात सोने तक किसानों की उत्पादों का प्रयोग करता है, तब जिंदा रहता है। लॉकडाउन के समय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जितना साथ किसानों ने दिया, अपने अन्न भंडार खोले हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है।